गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आप सभी का राजीव मैथ्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में सेक्शन फार्मूला का टू टाइप्स एक्सटर्नल डिवीजन एंड इंटरनल डिवीजन के बारे में पढ़ा था और उस फार्मूला को मैंने प्रूफ किया था कि ये फार्मूला आया कहाँ से। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग उसी पे आधारित क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जब भी पढ़ने में पड़ेगी तो 2 नंबर इस वीडियो से जरूर मिलेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं कैसे 2 नंबर झोली में आते हैं। तो चलिए आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। ये है कि उस बिंदु के निर्देशांक निकाले जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। तो सिंपल सी बात है, इंटरनली डिवीजन का है ना। तो इंटरनली डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। तो सिंपल देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि माना कि ए और बी हुआ, ये ए हुआ। इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है कितना, -1 7 और इसका कितना है आपका 4 -3 है ना। और इसको जो है 2:3 के अनुपात में विभाजित, मान के चलिए यहाँ पे कोई पॉइंट है P और ये 2 है, इसको 3 रेशियो में डिवाइड करके ये x y ये y हुआ। ठीक है, तो लिख देंगे। पहले देखिए क्या करेंगे कि माना कि AB एक रेखाखंड है जिसके शीर्षों के निर्देशांक कितना है, -1 7 और 4 -3 है। लिख दें यहाँ पे, जिससे कोई बिंदु P 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। जिसे कोई बिंदु P 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ तक हमने लिख दिया। अब देखिए मैंने पढ़ा था कि ये x1 y1 और ये x2 y2 होता है। तो यहाँ से देख लीजिए कि x1 का मान आपका कितना होगा, तो x1 का मान -1, y1 का मान कितना होगा 7 और x2 का मान कितना हुआ आपका 4 और y2 का मान कितना हुआ आपका -3। ठीक है, और ये m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करती है। तो m1 का जो वैल्यू आएगा आपका यहाँ से कितना आएगा 2 और m2 का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार अब हम क्या जानते हैं, अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, हम जानते हैं कि x बराबर क्या जानते हैं, m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2, ये चीज जानते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, m1x2 यानी m1 यहाँ 2 और x2 कहाँ गया यहाँ, तो 2 इंटू कितना होगा 2 इंटू 4 प्लस m2x1 यानी m2 का मान 3 x1 का मान -1 बट्टा क्या होगा दोनों का ऐड m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। तो हमने लिख दिया 2 प्लस 3 यानी कितना होगा 8 -3 बाई 5 यानी कितना 5/5 यानी कितना होगा 1 आया। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम y का वैल्यू निकालें तो y बराबर क्या जानते हैं, m1y2 प्लस m2y1 बट्टे m1 प्लस m2 है ना। अब देखिए m1y2 यानी m1 का मान कितना 2, y2 का मान कितना 3 -3, तो क्या होगा 2 इंटू -3 प्लस m2y1 यानी m2 का मान कितना 3, y1 का मान कितना 7, तो क्या होगा 3 इंटू 7 बट्टा m1 प्लस m2 यानी कितना 2 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे 2 3 जा -6 प्लस कितना 21 बट्टा कितना 5 यानी कितना होगा 15/5 यानी कितना 5 3 जा 15। तो x यहाँ पे y का जो वैल्यू आया वो 3 आया। तो दोस्तों एक तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 आया, y का वैल्यू 3, इसीलिए p का जो निर्देशांक हुआ कितना हुआ x y, तो यानी 1 और 3 आपका यही क्या हुआ आंसर। तो दोस्तों मैंने क्या किया, ये x1 y1 ये x2 y2 ये m1 m2, अब मैंने लिख दिया फॉर्मूला कि कैपिटल X बराबर क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 और कैपिटल Y बराबर जो होता है फॉर्मूला m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। तो मैंने दोनों का वैल्यू निकाला। इस प्रकार मेरा P का जो कोऑर्डिनेट है
वो निकल गया। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि सेक्शन फार्मूला कहाँ से आया, क्या प्रूफ है इसका, तो इसके लिंक में जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, तो मैंने लिंक दे दिया है। उस लिंक पर के आप जा करके क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेक्शन फार्मूला को हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। तो चलिए पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन ले लिए और इस क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि उस बिंदु से, मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी निकालिए जो 5-4 और 3-2 को मिलाने वाली रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। देखिए क्या होगा, ये ए भी एक रेखाखंड माना हमने जिसमें कोई पॉइंट वापी ये इसको 4:3 के रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है, इंटरनली डिवाइड करती है। तो हमें इस पॉइंट का, है ना, मूल बिंदु से डिस्टेंस क्या होगा वो चीज निकालना है। तो पहले इस पॉइंट को निकालेंगे, उसके बाद मूल बिंदु से जो दूरी होती है √x² + y², फिर उस पर निकाल देंगे। तो देखिए पहले करेंगे क्या, माना कि ये भी एक रेखाखंड है, तो जानते हैं x1 y1, तो x1 कितना है आपका 5, y1 कितना है आपका -4, x2 कितना है 3, y2 कितना है -2, m1 कितना है आपका 4 और m2 आपका कितना है 3। यहाँ तक हो गया। अब देखिए हम क्या जानते हैं, x बराबर जो जानते हैं वो होता है m1x2 + m2x1 बाई m1 + m2, ये होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि m1x2 यानी m1 यहाँ 3 × 4, तो 3 × 4 + m2x1 यानी m2 यहाँ 3, x1 यहाँ 3 × 5, 3 × 5 बाई कितना 4 + 3, तो कितना होगा 4 3 12 और ये कितना 15, है ना, यहाँ तक हो गया। बट्टा कितना ये 7, तो ये कितना होगा 15 और 12 कितना 27/7, ये इतना आया। अब देखिए यहाँ से अब हम y निकालेंगे, क्या निकालेंगे, y बराबर क्या जानते हैं m1y2 + m2y1 बट्टे m1 + m2, है ना। अब देखिए यहाँ पे m1y2, तो m1 का मान कितना है आपका 4 और y2 का मान कितना है -2, तो क्या लिखेंगे 4 × -2 प्लस m2y1 यानी m2 का वैल्यू कितना है 3, y1 का वैल्यू कितना है -4, तो क्या होगा 3 × -4 बट्टा कितना 3 + 4 बराबर कितना -8 माइनस कितना 12 बाई कितना 7 यानी कितना -20/7। इसलिए p का जो कोऑर्डिनेट आया कितना आया 27/7 और ये कितना -20/7, इतना आ गया। दोस्तों हमको ये पॉइंट नहीं निकालना था, अब इससे मूल बिंदु की दूरी क्या होगी, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, तो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है √x² + y², तो क्या होगा 27/7 का स्क्वायर प्लस -20/7 का स्क्वायर, यानी कितना होगा ये 27 कितना 729 बट्टा कितना 49 प्लस कितना होगा 400/49। तब दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कितना होगा 1129/49, है ना, यानी कितना आएगा रूट में 1129 और बट्टे में कितना 7, है ना, यही यूनिट्स आ गया आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो हमने क्या किया, पहले ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट था, है ना, इसको P का कोऑर्डिनेट निकाला और P के मूल बिंदु से दूरी क्या होता है √x² + y² पे मैंने निकाल दिया, तो मेरा ये आंसर आ गया। दोस्तों अब यहाँ पे मूल बिंदु नहीं देता, बोलता कोई बिंदु दे देता, तब कहता है इस बिंदु से, तो डिस्टेंस फॉर्मूला पे जाकर के फिर भी आप निकाल सकते थे। तो चलिए पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डेली का पढ़ाई डेली समझ करके पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए और देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ए और बी के निर्देशांक आपको गिवन है 1 2 और 2 2 3। रेखाखंड ए बी पर आर कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक निकालना है, जबकि इसका रेशियो कंडीशन दिया गया है कि ए आर और आर बी जो होना चाहिए वो 4:3 के रेशियो में है। तो सिंपल सी बात है कि ए बी एक रेखाखंड होगा, ए बी एक क्या है रेखाखंड है ना। तो ए ये बी है और इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है वो एक का 1 2 और इसका कितना है 2 3। इस पे कोई पॉइंट आर है, मान के चलिए यही पॉइंट आर हुआ, है ना, और इसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना था, ये कैपिटल X कैपिटल Y,
और ये किस में डिवाइड करती है 4:3 में। तो ये 4:3 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे कि माना कि ए बी एक रेखाखंड है ना, यहाँ तक हो गया, जिसके शीर्ष इतने इतने है और जिसपे कोई बिंदु R जो है कितना 4:3 में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे देखिए x1 y1, x1 कितना होगा 1, y1 कितना होगा आपका 2, और ये x2 y2, तो x2 कितना हुआ 2, y2 कितना हुआ 3, और ये m1 m2, तो m1 कितना हुआ आपका 4, m2 कितना हुआ आपका 3, है ना, यहाँ तक हो गया। अब देखिए कैपिटल X क्या होता है, तो कैपिटल X m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, ये हमने ले लिया। अब देखिए फॉर्मूला क्या, इस पे पुट कीजिए m1 4 × 2 आप प्लस m2 x1 यानी 3 × कितना 1 बाय m1 प्लस m2 यानी m1 4 प्लस 3 यानी कितना आएगा 4 2 8, और ये कितना 3 8 प्लस 3/7 यानी कितना आएगा 11/7। और यहाँ पे देख लीजिए ये y इक्वल टू क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अब देखिए m1 y2 क्या होगा, m1 का 4 y2 का कितना 3, तब कितना होगा 4 × 3 प्लस m2 यानी 3 × y1 का मान कितना 2, तो 3 × 2 बट्टे m1 प्लस m2 यानी 4 प्लस 3 यानी कितना 12 प्लस कितना 6/7 यानी कितना है 18/7। तो दोस्तों इस प्रकार मेरा क्या आया x और y दोनों का वैल्यू आ गया। तो इस प्रकार जो होगा आपका r का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होता है x y, है ना, तो क्या होगा r का, x का वैल्यू कितना था 11/7 और इसका 18/7। तो दोस्तों आज के क्लास में मैंने समझा कि सेक्शन फार्मूला पे जो आधारित क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा। दोस्तों फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर नए थ्योरी के साथ आएंगे, और तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट क्लास। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और जितना से हो सके अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।